नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। शहीदी दिवस पर चित्रकूट गेस्ट हाउस में किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। स्वतंत्रता सेनानी परिजनों ने किया शहीदों को याद। जिले में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव का एक नया केस आया सामने। वहीं 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव केस 9। विद्यानगर स्थित मां छतेश्वरी देवी मंदिर में किया गया जागरण का आयोजन। भारी संख्या में भक्तों ने की शिरकत। रामनगर कॉलोनी के बूस्टर स्टेशन में आंधी तूफान आने से गिरा पेड़। बूस्टिंग स्टेशन हुआ क्षतिग्रस्त। भिवानी के जाट धर्मशाला में इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार दोपहर खबर लेके जाने तक एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया, जबकि 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। ताज़ा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के कुल केसेस 6,388 बताए गए, जिनमें से 6,234 ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 9 हो चुकी है। भिवानी जिले में मंगलवार को जहां एक और कोरोना पॉजिटिव का एक नया केस सामने आया, वहीं दूसरी ओर जिले में आज 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,388 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,234 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए तथा अब तक जिले में कोरोना के 9 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम या बुखार जैसी समस्या उत्पन्न होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। शहीदी दिवस पर हांसी गेट से चित्रकूट में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन द्वारा आयोजित इस सभा में उपस्थित सदस्यों ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि वर्ष 1931 में आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव सिंह तीनों वीर सपूतों को लाहौर षड्यंत्र के आरोप में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फांसी दी गई थी। तब से लेकर आज तक 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज स्थानीय हांसी गेट स्थित चित्रकूट गेस्ट हाउस में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा तीनों वीर सपूतों के चित्र पर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया गया। वहीं इस दौरान शहीदों की वीरांगनाओं को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्रपाल यादव ने शहीदों की प्रतिमाएं भेंट कर सम्मानित भी किया। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन द्वारा पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है शहीद भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और शहीद भगत सिंह, श्री राजगुरु जी, श्री सुखदेव जी। श्री भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। श्री सुखदेव जी का जन्म 15 मई 1907 को हुआ। श्री शिवराम हरि राजगुरु जी का जन्म 28 अगस्त 1908 को हुआ। तो आज ये जो श्रद्धा सुमन कार्यक्रम किया गया है, इसमें हमारे भिवानी जिले के जितने भी शहीद हुए जवान, उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मानित किया गया। शहीद भगत सिंह वो शख्सियत थे जिनके बारे में ऑलमोस्ट सारी दुनिया जानती है। जब उन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंका था, उस टाइम वहाँ कोई भी अंग्रेज सिपाही रुकने की हिम्मत नहीं कर सका था। उसके बाद जब उनको लाहौर जेल के अंदर फांसी देने का काम किया तो ब्रिटिश सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने 24 तारीख सुबह 6 बजे का टाइम निश्चित किया हुआ था। तो उन्होंने 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पे ही फांसी दे दी और धारा 144 लागू की। सबसे पहले तो भगत सिंह जी के चरण कमलों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का एक हम वो आह्वान करते हैं और प्रण लेते हैं। और साथ ही साथ हम एक
पूरे समाज से और हमारे देश की सरकार से मांग भी करते हैं कि तमाम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनकी वीरांगनाएं हैं, उनको भी सरकार अपनी तरफ से सम्मान दे और जो उनको एक न्यायोचित जो अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सबको न्यायोचित अधिकार दे और शहीद भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को भारत रत्न दे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके पद चिन्हों पर चलकर उनसे प्रेरणा ले सकें। क्योंकि भगत सिंह जी सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। उन्होंने एक विचारधारा चलाई थी जिसके बाद हमारा देश जो है उनके पद चिन्हों पर चलकर और आज़ादी की साथ साथ जो ले रहा है, आज हम 21वीं सदी में पहुँचे हैं और जितनी तरक्की आज हमारा देश कर पाया है वो सारी तरक्की हम उसका सारा श्रेय जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको देते हैं। दे रहे हैं। इस रूप में जो सपना उन्होंने देखा था भगत सिंह जी ने, हम यहाँ आज इस कार्यक्रम में उन परिवारों को, स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को सम्मानित करके अपना आप में एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं और हम उनके सपनों का, भारत का निर्माण देखते हैं कि उन्होंने जो सपना भारत का देखा था उस सपने को साकार करने में, उन विचारों को साकार करने में हम आज इस अवसर पर एक शपथ के रूप में लेते हैं। जो सपना शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने देखा। पार्टी को मजबूती देने के लिए एक मीटिंग का आयोजन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। चित्रकूट में आयोजित इस बैठक में मनोज मुदगिल बतौर पर्यवेक्षक पहुंचे और पार्टी की कमेटी निर्माण को लेकर विस्तार से चर्चा करते हुए पार्टी को बढ़ाने के लिए विमर्श भी किया। स्थानीय हासीगेट स्थित चित्रकूट गेस्ट हाउस में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पार्टी के सदस्यों द्वारा मिलकर पार्टी व संगठन को मजबूती देने हेतु एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चीफ सुरेंद्र शोकन ने बताया कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्माण को लेकर आज यहां उपस्थित हुए हैं। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा 21 से 27 मार्च तक ऐसे सदस्यों को ढूंढकर पार्टी में शामिल किया जाएगा जो लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान हो। वहीं इसके लिए ब्लॉक अध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी से नाम भी लिए जाएंगे। इस अवसर पर मनोज मुदगिल जी बतौर पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचने पर उनका स्वागत भी किया गया। जिले के जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे राय शुमारी करेंगे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश कार्यकारिणी तक। आज इनसे नाम हम लेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कांग्रेस को में ऐसे साथी को पद दें जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जो नीतियाँ हैं उनको लेकर के वो काम करे और वो किसी ग्रुप में बट कर के काम ना करें। मैं बड़ी साफ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने और बहन शैलजा जी ने हमारा ये साफ निर्देश है कि जो कांग्रेस के लिए काम करे। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष करने की आवश्यकता है, तो पार्टी उन चेहरों को आगे लेके आएगी जो पार्टी के लिए काम करेंगे। मजबूत है यही, हमने वार्ड को भी मजबूत कर रखा है। विवेक बंसल जी हमारे राजस्थान के सह प्रभारी थे, इनके नेतृत्व में हमने वार्ड में भी कार्यकारिणी का गठन किया, वार्ड अध्यक्षों का गठन किया। जयपुर में 91 वार्ड है, 91 वार्ड अध्यक्ष थे, 91 वार्ड में कार्यकारिणी थी। फिर हमारे 16 ब्लॉक थे, 16 ब्लॉक के साथ उनकी 16 की कार्यकारिणी थी। फिर हमारा जिला था, जिले की कार्यकारिणी थी। जब भी हमारी कभी मीटिंग होती थी जिला कांग्रेस कमेटी की, तो आप मानिए कि 1000-1500 से कम आदमी नहीं होते थे उस मीटिंग में। बाबा मेहुनाथ और बाबा बनवारी नाथ की पुण्यतिथि पर श्री शिव मंदिर में पंचवत्र और लघु रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन नगर के जोगीवाला मंदिर में किया जा रहा है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक और जलाभिषेक को महत्वपूर्ण मानते हुए 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में रुद्राभिषेक व जलाभिषेक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी कड़ी में छोटी काशी के लगभग 300 वर्ष पुराने प्राचीन व सिद्ध स्थल जोगीवाला शिव मंदिर में 22 से 24 मार्च तक बाबा मेहुनाथ महाराज व बाबा बनवारी नाथ महाराज की पुण्यतिथि पर महंत वेदनाथ महाराज के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय श्री शिव पंचव्रत पूजा व लघु रुद्राभिषेक यज्ञ किया जा रहा है। वहीं महंत वेदनाथ महाराज जी ने बताया कि श्री शिव पंचवत्र पूजा व लघु रुद्राभिषेक यज्ञ के लिए बीकानेर से यज्ञाचार्य क्रमकांड भास्कर पंडित नथमल पुरोहित पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर किए जाने वाले कार्यक्रमों में पहुंचकर श्रद्धालु पुण्य लाभ प्राप्त करें।
मंगलवार नगर में बदले मौसम का खामियाजा रामनगर कॉलोनी स्थित बूस्टिंग स्टेशन को भुगतना पड़ा। मौसम के बदले तेवरों के चलते आए आंधी और तूफान की वजह से पेड़ बूस्टिंग स्टेशन पर गिर गया। गनीमत ये रही इस हादसे में कोई कर्मचारी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। भिवानी के रामनगर कॉलोनी के बूस्टर में आंधी तूफान में पेड़ गिरने से बूस्टिंग स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बूस्टिंग स्टेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। गनीमत यह रही कि हादसे के समय स्टेशन में उपस्थित कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि उस समय कर्मचारी लंच पर गए हुए थे। अगर कर्मचारी वहां मौजूद होते तो भारी मात्रा में जान माल की हानि हो सकती थी। मामला ये है कि तूफान आ गया, तूफान के कारण ये चैम्बर पड़ गया। कितने बजे की घटना है? करीब 1-1:30 बजे की। तो ये मान सकते हैं आप लोगों की जान बच गई? हाँ जी, यही बैठे रहते हैं, यहीं बैठते हैं हम तो। आगे पानी लेने के लिए भी शाम में सप्लाई चलती है हमारी। तो जब ये तूफान आया, पेड़ गिरा, उस वक्त कहाँ थे? हम बाहर थे लंच करने के। सोमवार देर रात रेलगाड़ी से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय घटा जब व्यक्ति रेवाड़ी से हिसार जा रहा था और ट्रेन के गेट पर खड़ा था। संतुलन बिगड़ने के कारण युवक ट्रेन से नीचे गिर गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। गौरतलब है कि भिवानी के समीप चलती हुई रेलगाड़ी से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक रेवाड़ी से हिसार जा रहा था तथा भिवानी के निकट ट्रेन के गेट के पास खड़े होने के कारण संतुलन बिगड़ने से युवक ट्रेन के नीचे गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था तथा सूचना मिलते ही परिवारजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा शव की शिनाख्त की गई। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव भी परिजनों को सौंप दिया गया है। ये मेरा भाई लगता है। तो करीब 8 बजे फ़ोन आया था, तो किसी अनजान व्यक्ति का नंबर से फ़ोन आया था। तो उन्होंने बोला था कि ये बैग था और उस बैग में डायरी थी और ये आपका पता नहीं क्या लगता है, वो गिर गया था ट्रेन में से। और मैंने इसके बैग में तलाशी की और उसमें से नंबर निकाल के आपको फ़ोन किया है। तो उसके बाद वहाँ से आए और रात करीब 1 बजे यहाँ पहुँच गए थे GRPF ऑफिस में। तो फिर सर से बात किया तो वहाँ पे सारी इंक्वायरी ली। तो उन्होंने बोला थी कि हम वहाँ गए थे, भिवानी से करीब 2 किलोमीटर पीछे डेड बॉडी मिली थी, तो लावारिस में थी और वहाँ कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था। तो वहाँ पुलिस वाले जो है उस डेड बॉडी को ले आए और हॉस्पिटल में रात को। कितने भाई बहन थे? सर ये 2 भाई थे, 2 बहन थी। नगर के विद्यानगर स्थित मां छतेश्वरी देवी मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में भीम अवॉर्डी दिलबाग सिंह और अर्जुन अवॉर्डी राकेश कुमार ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पालुवास रोड विद्यानगर स्थित मां छतेश्वरी मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भीम अवॉर्डी दिलबाग सिंह व अर्जुन अवॉर्डी राकेश कुमार ने पहुंचकर माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए जागरण की शुरुआत की। इस अवसर पर आए हुए कलाकारों के द्वारा माता के सम्मान में अनेक मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि जागरण का आयोजन प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट के द्वारा करवाया जाता है। साथ ही इस अवसर पर भंडारे का आयोजन करते हुए सभी उपस्थित भक्तों को माता का प्रसाद भी वितरित किया गया। वहीं भक्तों में माता के प्रति अटूट विश्वास व श्रद्धा भी देखने को मिली। आज का माता छतेश्वरी का जागरण है, पहला जागरण है और मेरे को यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं धर्म स्थान पे आके मैं यहाँ माता की ज्योति प्रज्वलित करूँगा और इसकी ख्याति आगे बढ़ती रहे माता की, और इसके चरणों में हमेशा मैं दर्शन करता रहूँ और यहाँ आऊँ और इसका और मेरा मान सम्मान बढ़ता रहे। मैं दिलबाग सिंह बॉक्सर भीम अवॉर्डी, मैं यहाँ माता के दरबार में हमेशा आता हूँ, अष्टमी में भी और यहाँ नवरात्रि में भी 9 के 9 दिन रहता हूँ। और यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और इनको देख के मैं मुझे बड़ा उत्साहित होता हूँ कि माता के दरबार में इतने भक्त आते हैं और हज़ारों की तादाद में, और आगे बढ़ने वाली तादाद मुझे ऐसी लग रही है कि यहाँ लाखों की तादाद में भक्त होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पहला जागरण हो रहा है ये, और यहाँ माता का साक्षात्कार माता विराजमान है यहाँ, और यहाँ बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कष्ट कटते हैं जिस भी श्रद्धालु जिस भक्त को कष्ट होते हैं
वे उनके कष्ट करते हैं यहाँ पे। इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन स्थानीय जाट धर्मशाला में किया गया। इस दौरान पार्टी को मजबूत करने के लिए अनेक मुद्दों पर बातचीत की गई और प्रदेश भर में ऐसी बैठकें आयोजित करने की बात भी कही गई। भिवानी के जाट धर्मशाला में इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव नफे सिंह राठी, भिवानी व दादरी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी को मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई, जिससे पार्टी को मजबूती दी जा सके और आने वाले चुनावों में पार्टी को अच्छे ढंग से मजबूत तरीके से खड़ा किया जा सके। वहीं नफे सिंह राठी, राष्ट्रीय महासचिव इंडियन नेशनल लोकदल, ने बताया कि आज के कार्यक्रम में पार्टी को मजबूत करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। आज हम पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और किसानों के जो ये धरने चल रहे हैं उनके बारे में भी हमने अपने कार्यकर्ताओं की स्पेशल ड्यूटी पहले भी लग रखी थी। आज फिर उनको कहा है कि भाई इसकी तरफ भी आप ध्यान रखें और इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए आप समय निकाल करके उस आंदोलन में जरूर जाएं। जहाँ भी धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ जरूर जाएं। तो ये हम लगातार आज 12वां जिला है हमारा, जो ये हमारी कमेटी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता हमारे चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, 14 नंबर का चौटाला जी ने बना रखी है, वो 12 जिले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने और किसानों के इस आंदोलन को भी मजबूत करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। शहीदी दिवस पर चित्रकूट गेस्ट हाउस में किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। स्वतंत्रता सेनानी परिजनों ने किया शहीदों को याद। जिले में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव का एक नया केस आया सामने। वहीं 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव केस 9। विद्यानगर स्थित मां छतेश्वरी देवी मंदिर में किया गया जागरण का आयोजन। भारी संख्या में भक्तों ने की शिरकत। रामनगर कॉलोनी के बूस्टर स्टेशन में आंधी तूफान आने से गिरा पेड़। बूस्टिंग स्टेशन हुआ क्षतिग्रस्त। भिवानी के जाट धर्मशाला में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने की बैठक। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।